नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले किसी भी विभाग में निकली भर्तियों तथा सरकार द्वारा जारी की गई किसी भी नई योजनाओं आदि के बारे में संपूर्ण जानकारियां सबसे पहले रूबरू कराई जाती है। इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अंकेक्षण के पदों पर निकली बम्पर भर्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी से रूबरू कराएंगे। यदि आप कॉमर्स या मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको इस भर्ती के बारे में बताएंगे कि इसकी अंतिम तिथि क्या है आवेदन करने की, इसके लिए क्या योग्यताएं रखी गई है, इसका सिलेबस क्या होगा, कितने समय का पेपर आएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी और सैलरी क्या रखी गई है। तो इन तमाम जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग में सहायक अंकेक्षण के पदों पर 138 पदों पर यह भर्ती निकली है। 138 पदों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। इस प्रकार से ये भर्तियां रहेगी। अनारक्षित वर्ग की श्रेणियों में ये भर्तियां 54 पदों पर होगी। वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की श्रेणी में यह 14 पदों पर भर्ती रखी गई है। अनुसूचित जाति के लिए 22 पदों पर, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पदों पर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 पदों पर, पिछड़ा वर्ग के लिए 17 पदों पर, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पदों पर ये भर्तियां रहेगी। यानी कि जो 138 भर्तियां हैं उसको निम्न कैटेगरियों में बांटा गया है। साथ में आपको बता दें, स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतीनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या 3 रखी गई है। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या 6 रखी गई है, जिसमें दृष्टि बाधित के लिए 2, मूक बधिर के लिए 2, चलन दिव्यांगत के लिए 1 और मौनविकार के लिए या बहुदिव्यांग के लिए 1 पद रखा गया है। वेतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेतन है, इसमें वेतन स्तर रखा गया 7। शैक्षणिक योग्यता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता रहेगी इस भर्ती के लिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री हो। एमबीए विथ सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीएस डिग्रीधारी इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। साथ में आपको बता दें, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि 15/5/2021 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। यानी इससे पहले आपके पास ये प्रमाण पत्र होने चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उम्र रखी गई है इसके अंदर दिनांक 1/8/2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष व महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखी गई है। वहीं आपको बता दें, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 2376 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में ऐसे नियमित सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पर पूर्ण कर चुके हो को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि उन्हें 5 साल तक की छूट दी जाएगी। साथ में आपको बता दें, चयन प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे, यानी कि कुल अंक है वो 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अब मुख्य परीक्षा किस प्रकार से होगी ये भी आपको बता दें। मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा होगी। यह मुख्य परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिंदी 100 अंक की तथा सामान्य अध्ययन 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र 300 अंक के होंगे।
इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा जो 300 अंकों का होगा। इसकी विवरणी निम्न अनुसार है, यानी कि ये इस प्रकार से होंगे। अनिवार्य विषय जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र। सामान्य हिंदी के 3 घंटे का समय होगा, वहीं सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र के लिए भी 3 घंटे का समय होगा और सामान्य अध्ययन द्वितीय वर्ष के लिए द्वितीय पत्र के लिए भी 3 घंटे का समय होगा। पूर्णांक रखे गए हैं। सामान्य हिंदी के लिए 100 अंक, वहीं सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र के लिए 300 अंक, वहीं सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र के लिए 300 अंक रखे गए। वहीं वैकल्पिक विषय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनमें से किसी एक विषय का आपको चयन करना होगा जो निम्न अनुसार है। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी। इसकी अवधि होगी 3 घंटे की और यह 300 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से आपके परिवह मेंस एग्जाम होगी। इंटरव्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंटरव्यू का पूर्णांक 120 अंकों का होगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 का निर्देशित है कि सामान्य हिंदी में योग्यताएं 30 अंक है जो अनिवार्य है, किंतु मेधावी जो सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जाएगी। शेष विषयों में समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए ये जो प्रतिशत दिए गए हैं उतने प्रतिशत आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर हो जाएंगे। साथ में आपको बता दें, मुख्य लिखित जो परीक्षा होगी उसमें सम्मिलित एवं उनसे प्राप्त उनके द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधावी जो सूची होगी, यानी कि जो आपकी जो सूची तैयार की जाएगी उसके आधार पर सफल घोषित उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा, जिसके लिए 120 अंक निर्धारित किए गए। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं इंटरव्यू में प्राप्त अंक के योग के आधार पर सूची बनाई जाएगी एवं अंतिम परीक्षा फल नियमानुसार घोषित किया जाएगा। सूची के बारे में आपको चर्चा कर लेते हैं। उम्मीदवारों की संयुक्त सूची मुख्य लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के प्राप्तांकों के जोड़ के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी कि जो आपकी जो प्री एग्ज़ाम होगी वो तो आपको केवल मेंस जो एग्ज़ाम होगी, जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए क्वालिफाई करना आवश्यक है। फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मुख्य लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर बनेगी, जिसमें 2 उम्मीदवारों के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को क्रम में ऊपर रखा जाएगा। यानी कि अगर किसी उम्मीदवार के जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उसमें किसी 2 उम्मीदवारों के कुल प्राप्तांक समान है तो ऐसी स्थिति में उसमें से जो लिखित परीक्षा में जिसके अंक अधिक होंगे उन्हें ही क्रम में ऊपर रखा जाएगा। आरक्षण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्न अनुसार है। अनुसूचित जाति जिसमें एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़ा वर्ग बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस। साथ में आपको बता दें कि फॉर्म की अंतिम तिथि क्या रहेगी, यानी कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है वो आप और अधिक इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, जहां से इसको आप डाउनलोड करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वैसे हमने जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी वो आपको बता दी है और आप अगर और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप प्राप्त कर सकते हो।
शुल्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये रखा गया है। वहीं केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये रखे गए हैं। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये रखे गए। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये रखे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथियां व अन्य निर्देश। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 17/4/2021 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि रखी गई है 15/5/2021। तो जल्द ही इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। पेमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न किए गए हैं। आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही रहेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि जैसे नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माता, आरक्षण कोटि इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी के बटन को दबा ले, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।